हेलो चेक। हेलो। जय भगवान। चलिए, आप पढ़ रहे थे परसेंटेज। ये है आपका परसेंटेज, और आप लोग पिछले दिन कमेंट में लिख रहे थे कि तो आपका जल्दी से, और आप लोग पिछले दिन कमेंट में लिख रहे थे कि थक गए हैं, तो आपका जल्दी से खत्म होने का डिमांड होने लगा ना। थोड़ा सा वो कमेंट वाला जूम करिए, ज्यादा छोटा दिख रहा है। तो आप लोग थक के पस्त हो गए। ग्रुप डी भी सामने आ गया है, अब उड़ा देंगे कस के, ज्यादा टाइम दे दे के रगड़ देंगे। पिछले दिन आप सीख रहे थे जब दो या दो से अधिक राशियां गुना के रूप में हो, में छूट गया है। जब दो या दो से अधिक राशियां गुना के रूप में हो, और क्रिया के ऊपर क्रिया किया गया हो, तो पिछले दिन आप तरीका सीखे थे प्यारे, और हमें पूरा विश्वास है कि आप घर पर प्रयास भी नहीं किए होंगे, कि प्रयास किए हैं। कटिहार वाले भाईजान, आप ये बताइए कि पिछले दिन होमवर्क कर पाए हैं? सब किए हैं। चलिए ठीक है। तो सबका मन की बात आपको कैसे पता चल गया? चलिए, कर लिए हैं तो प्यारे, अच्छी बात है। ये सब ना नवोदय नेत्रहाट से शुरू होता है और कैट मैट तक का एग्जाम में पूछता है, यानी सबसे लो ग्रेड से शुरू होता है और सबसे हाई लेवल का एग्जाम में पूछता है। तो आप यहाँ पर जो भी क्वेश्चन दिया गया था उन सबको बना दिए होंगे, लेकिन जैसे ये क्वेश्चन, इसमें कंफ्यूजन हुआ होगा, आप या तो अटके होंगे, ये सब कुछ कुछ बात होगा जो कि आप पूछेंगे तो हम सॉल्व करेंगे, काम तमाम हो जाएगा। लेकिन उससे भी पहले पिछले दिन आपको मेथड सिखा दिए थे कि ये बनता कैसे है, लेकिन एग्जाम में सक्सेस होने के लिए केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है। सक्सेस होने के उन सभी रास्ता को हम लोग को जानना है जिससे कि एग्जाम में कम से कम समय में और दिमाग पर कम भार पड़े, कम पेन चले, जल्दी से उत्तर दे सके, ताकि कम समय में ज्यादा क्वेश्चन हल कर सके। तो प्यारे, कहीं पर अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ रहेगा, आप हेडिंग दे सकते हैं क्रिया के ऊपर क्रिया, लेकिन हेडिंग दिया हुआ इसलिए देने की जरूरत नहीं है। अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ रहे कि अरविंद की आय में पहले 20% की वृद्धि कर दी जाती है, अरविंद की आय में पहले 20% की वृद्धि कर दी जाती है, बढ़ी हुई राशि में पुनः 30% की वृद्धि कर दी जाती है, तो बताएं कि उस राशि में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। फिर से हम क्वेश्चन जो बोल रहे हैं उस पे गौर करेंगे। अगर कहीं ऐसा लिखा रहे कि अरविंद की आय में पहले 20% की वृद्धि कर दी जाती है, पुनः बढ़ी हुई राशि में 30% की वृद्धि कर दी जाती है, तो उसके राशि में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी।
यानी वृद्धि, उसके ऊपर से वृद्धि, तो वृद्धि के ऊपर वृद्धि, इसी को हम बोल रहे हैं क्रिया के ऊपर क्रिया। तो क्रिया के ऊपर क्रिया बोलने से सभी समस्या का समाधान हो गया। बस एक ही बार बोले सब खत्म, क्रिया के ऊपर क्रिया बोल दिए। अब जब हम क्रिया के ऊपर क्रिया ना बोलकर कंडीशन को बोलेंगे तो ढेर सारे आएगा। पहले 20% वृद्धि, फिर 30% वृद्धि, तो कुल कितने परसेंट की वृद्धि। अब कहेगा पहले 20% कमी, फिर 30% की वृद्धि, तो कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी। या पहले 20% की कमी, फिर 30% की वृद्धि, तो कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि। पहले 20% की कमी, फिर 30% की कमी, तो कुल कितने प्रतिशत की कमी। पहले 20% की वृद्धि, फिर पुनः 20% की वृद्धि, तो कितने परसेंट की वृद्धि। इस तरह से ढेर बार बोलना पड़ेगा, ढेर सारे कंडीशन हो जाएगा। तो बस सीधा बोल दीजिए क्रिया के ऊपर क्रिया, यानी वृद्धि के ऊपर वृद्धि, या वृद्धि के ऊपर कमी, या कमी के ऊपर वृद्धि। इस तरह का चीज जब भी रहेगा तो ये रूल अप्लाई होगा। और साथ ही साथ ये रूल जब आप पढ़ेंगे डिस्काउंट तो वहां पर भी यूज होगा, जब CI पढ़ेंगे तो वहां पर भी यूज होगा। और मिश्रण में एक वैरायटी बचा हुआ था, जब किसी मिश्रण में से पहले तो शुद्ध दूध है, उसमें से कुछ दूध निकाला गया, ऊपर से पानी मिला दिया गया, फिर पुनः मिश्रण को निकाला गया, फिर उसमें उतना ही पानी डाला गया, फिर पुनः मिश्रण को निकाला गया, फिर उतना ही पानी डाला गया। अगर यही क्रिया आगे भी जारी रहे तो अंत में दूध और पानी का रेशियो पूछेगा, या निश्चित राशि दिया रहेगा तो तुलना करके ज्ञात करना रहेगा। तो ये सब प्रश्न में भी ये रूल अप्लाई होगा। और साथ ही साथ नंबर सिस्टम का कुछ पार्ट्स है, कुछ वैरायटी है, वहां पर भी ये रूल अप्लाई होगा। तो प्यारे ये इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन बहुत छोटा सा चीज है, बहुत तुच्छ है, बहुत आसान है, लेकिन बहुत काम का चीज है। तो अब बस हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले 20% की वृद्धि, फिर 30% की वृद्धि, तो कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि। तो प्रतिशत में है तो हम मान लेते हैं कि प्रारंभ में ये 100 है। अब इसमें 20% की वृद्धि कर देंगे, तो अब इतना का 20%, परसेंट हटाएंगे बट्टा 100 से 100 कट गया, तो 20 वृद्धि, तो 20 वृद्धि करेंगे तो 120 हो जाएगा। अब बच्चे की तरह नहीं बोलना है, ये वैल्यू जो भी हो अपने आप में 100% होगा। इसमें 20% वृद्धि कर देंगे तो 120%, तो 100 का 120%, परसेंट हटाएंगे बट्टा 100 100 कैंसिल, तो 120। तो ये रहा। हम बोले पहले 20% की वृद्धि कर दिया गया, तो 100 से हो गया 120, फिर ये बढ़ी हुई राशि में पुनः 30% की वृद्धि। तो अब इसको 30% बढ़ाएंगे तो अपने आप में ये जितना भी है 100% है। अब इसमें % वृद्धि करेंगे तो ये पहले वाला का 130% हो जाएगा। तो इतना का 130%, परसेंट हटाए बट्टा 100, इस तरह से ये आपका हो गया 13 बरहे 56 से 156। बोलिए पहले था 100, 20% का हम वृद्धि कर दिए, तो 20% का प्यारे वृद्धि किए, हम यहाँ पर 20% का वृद्धि किए, तब बोलिए ये बढ़ा कितना, तो 100 से 120 हो गया, यानी 20 बढ़ा। फिर हम पुनः 30% की वृद्धि किए, फिर पुनः हम 30% की वृद्धि किए, तो प्यारे ये बढ़ा कितना, तो 120 से हो गया 156, 120 से 156, यानी 156 में से 120 को घटाएंगे तो कितना बढ़ा हुआ कहलाएगा, 36। अब प्यारे यहाँ पर जब हम 20% बढ़ाए तो यहाँ 20 ही बढ़ा, लेकिन जब इसमें 30% बढ़ाए तो यहाँ 30 ही बढ़ना चाहिएगा। हम बोले यहाँ पर 20% बढ़ाए तो यहाँ पर 20 बढ़ा, तो कहिएगा कि सर यहाँ 30% बढ़ाए तो यहाँ 30 ही बढ़ना चाहिए था, परंतु यहाँ बढ़ गया कुछ और। ऐसा क्यों, तो देखिए
100 था, 20% बढ़ाए तो हम बोले हो गया 120, यानी बढ़ा कितना 20, यानी 100 का 20% निकालेंगे 20 बढ़ेगा। काश अगर यहाँ पर ऐसा रहा होता, ये टुकड़ा में लिखा हुआ होता। कैसे भाई? तो 120 को आप लिख सकते हैं 100 प्लस 20। आप 120 को लिख सकते हैं इसको 100 प्लस 120, सॉरी 100 प्लस 20। अब 100 में अगर 30% वृद्धि करेंगे, अगर 100 में 30% वृद्धि करेंगे तो 30 ही बढ़ेगा, और फिर 20 में 30% और वृद्धि हुआ तो हम बोले 100 में 30% वृद्धि का मतलब 30 बढ़ेगा। तो सॉरी यहां पर मिट गया, एक सेकंड, चल तो इधर हम बोले कि यहाँ पर 100 से पहले 20% बढ़ाए तो 20 बढ़ा, लेकिन अब 120 का 30% बढ़ा इसलिए 156 हुआ, यानी 36 बढ़ा। लेकिन तोड़ करके इसको 100 प्लस 20 पढ़ेंगे। अब हम बोलेंगे कि इस 100 में अगर 30% बढ़ाएंगे तो 30 बढ़ेगा, और 20 का 30% हटाएंगे बट्टा 100, यानी 6 बढ़ेगा। तो ये 36 कैसे आया? तो 100 का 30%, तो हम बोले 100 का 30% 30 बढ़ता, और फिर 20 का 30% के कारण 6 बढ़ता। यानी ये जो आपका वृद्धि हुआ है तो 100 से हो गया है 156, ये आपका 100 से हो गया है प्यारे 156। तो 100 से कंपेयर हो रहा, तो 100 से जितना ज्यादा होगा उतना ही परसेंट वृद्धि कहलाएगा। यानी इससे ये 100 से 56 होने का मतलब 56 ज्यादा है, 100 से ही ज्यादा है। या तो बोलिएगा मूल्यमान को नीचे, वृद्धि को ऊपर, प्रतिशत में बदलेंगे 100 से, तो 100 कट के 56% ही वृद्धि कहलाएगा। अगर 100 में है तो डायरेक्ट बोल दीजिए 56%, 100 में है तो डायरेक्ट ही यहाँ पर बोल देंगे कि 100 से हो गया 156, यानी 56 बढ़ा, 100 से कंपेयर हो रहा है इसलिए डायरेक्ट बोलेंगे 56% बढ़ा। तो यहाँ 56% वृद्धि दिख रहा है, तो अब इधर से हम लोग डायरेक्ट दिखाइए कि कैसे 56% बढ़ रहा है भाई। तो प्यारे जरा यहां पर ध्यान देंगे। अब हम बोले पहले तो 20% बढ़ाए तो 20 बढ़ा। अब हम बोले ये 120 हो गया, दो टुकड़ा में पढ़ दिया। अब इसको 100 और 20, तो 100 का 30% बढ़ाए तो 30 बढ़ेगा। 100 का 30% बढ़ाए तो क्या हुआ? 30 बढ़ेगा। फिर ये जो 20 है, 20 का 30% बढ़ाए तो 6 और बढ़ेगा, तो 6 और बढ़ेगा। अब इसी चीज को हम यहाँ पर बोलेंगे, पहले 20% बढ़ाए तो आपका 20 बढ़ा, फिर 30% बढ़ाए तो आप कहिएगा 30 बढ़ा। फिर ये 6 कैसे बढ़ा? तो 20 का 30, सॉरी जगह यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर करके लिख देते हैं, घट गया, कोई बात नहीं। तो हम पहले 20% बढ़ाए तो 20 बढ़ा, फिर 30% बढ़ाए तो 30 बढ़ा, और फिर ये 6 कैसे बढ़ा? तो हम बोले 20% का मतलब गुना 30%। अब परसेंट का स्क्वायर नहीं होता, देखिए तो वहां स्क्रीन पे कट नहीं न रहा है, उधर लिख दिए लास्ट में कट नहीं न रहा है, कटेगा तो थोड़ा और इधर करके लिखना पड़ेगा। क्या हुआ? कट जा रहा, अच्छा कोई बात नहीं, रोकिए 1 सेकंड, कोई बात नहीं, अच्छा दिखना भी चाहिए। इसको एडजस्ट कर देते हैं, थोड़ा सा खिसका लेते हैं भाई। चल तो थोड़ा इधर आ जा, चलिए आ गया, अब ठीक है। चलिए अब प्यारे जरा ध्यान देंगे, हम बोले 20 बढ़ा कैसे? तो पहले 20% बढ़ाए, फिर 30 बढ़ा कैसे? तो 30% बढ़ाए, फिर 6 बढ़ा कैसे?
तो 20% का मतलब गुना 30% बढ़ाए। अब बोले परसेंट गुने परसेंट, तो परसेंट का स्क्वायर नहीं लिखा जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर आप जल्दी से क्या करिए ना कि यहाँ पर तोड़ा के 1% को हटा दीजिए, तो ये बट्टा में 100 लिखा जाएगा। ये हो गया, 1% को हटा दिया, बट्टा में 100। अब परसेंट 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 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ हो गया 20 + 30 प्लस 20 गुने 30 अब बट्टा 100। यहाँ से परसेंट, यहाँ से परसेंट, यहाँ से परसेंट, सब कॉमन चल गया, तो यहाँ पर लिखा गया। तो अब आप डायरेक्ट बोलेंगे कि जब किसी राशि में पहले 20% की वृद्धि फिर पुनः 30% की वृद्धि, तो उस राशि में कुल वृद्धि तो 20 + 30 + 20 गुने 30 और बट्टा 100%, ये परिणाम आया, ये रिजल्ट आया। तो ये रहा आपका परिणाम, जिसको अभी हम यूज करेंगे और जल्दी जल्दी कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में हम बतला रहे हैं। तो ये बात तो आप समझ गए, लेकिन इतना माथा पेची आपको करने से कोई लेना देना नहीं है, हमें आपको समझाना था। तो ये हमारे लिए ठीक था कि अब आपको ये समझा दिए कि ये वृद्धि हुआ कैसे, ये रूल बना कैसे, तो ये समझाना उचित था। लेकिन अब आपको इतना माथा पेची करने से कोई फायदा नहीं है। अब इसको डायरेक्ट मॉडिफाई करके हम 20% को x% लिखेंगे, 30 को y%, तो सीधा x + y + xy बट्टा 100%, या AB के रूप में भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, जैसे मन करे आप लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम बोले किसी राशि में पहले x% की वृद्धि कर दी जाए, पुनः उस राशि में y% की वृद्धि कर दी जाए, तो उस राशि में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो x + y + x गुने y बट्टा 100%, ये रहा। अब प्यारे ऐसे कहेगा कि किसी राशि में पहले x% की वृद्धि कर दी जाए, पुनः उस राशि में y% की कमी कर दी जाए, तो उस राशि में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। वृद्धि भी हो सकता है, कमी भी, या निर्भर करता है कि ये डिजिट कितना बड़ा और कितना छोटा है, उसके अनुसार आंसर प्लस में या माइनस में आएगा, वृद्धि या कमी होगा। तो अब लिखेंगे, बस जैसे लिख रहे थे वही लिखेंगे, केवल ये माइनस में है तो माइनस लिखा जाएगा। तो x प्लस में, y है माइनस में। अब हम बोले यहाँ x गुने y, तो प्लस गुने माइनस, तो माइनस होगा xy बट्टा 100%, ये रहा। अब आपको ये याद नहीं रखना है, याद करने के लिए हम नहीं लिख रहे, केवल कंडीशन बतला रहे। अब कहेगा किसी राशि में पहले x% की कमी, यहाँ था पहले x% की वृद्धि फिर y% की कमी, अब यहाँ पहले x% की कमी फिर y% की वृद्धि, वृद्धि के लिए प्लस लिखना कोई जरूरी नहीं है। तो अब ये आपका होगा -x + y और x गुने y, तो प्लस माइनस माइनस xy बट्टा 100%। अब यहाँ पर लोग क्या करेंगे, तो आपको यहाँ माइनस को कहेंगे बाबू कॉमन ले लो, तो यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो x, यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस रखना पड़ेगा, यहाँ माइनस कॉमन होगा तो प्लस रखना पड़ेगा। अब ये
और बोलेंगे कि ये जो माइनस है इसका मतलब है कि लिखना है x माइनस वाई प्लस एक्स वाई बट्टा 100%। माइनस हटाएंगे तो यहाँ शब्द कमी लिखाएगा। लेकिन प्यारे ये सब नहीं करना है, कुछ भी नहीं, ये सब याद करिएगा तो माथा के दर्द होगा। ये सब तो याद बिल्कुल ही नहीं करना है। तो ये सब सॉल्व करके क्या आएगा उससे हमको क्या लेना देना, इसको सॉल्व करके क्या आया ना आया उससे कोई लेना देना नहीं। इसको हटाइए, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। डायरेक्ट कैलकुलेट करना है, केवल उससे मतलब रखना है। अब कहेगा किसी राशि में पहले x% की कमी फिर पुनः y% की कमी कर दी जाए तो उस राशि में कुल कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो -x माइनस वाई और x गुने वाई, तो माइनस गुने माइनस प्लस x गुने वाई बट्टा 100। अब ये हो गया प्यारे। अब इसको सॉल्व करके माइनस को कॉमन लेके अब ऐसे ही लिखते रहने की जरूरत नहीं है। हालांकि हमको इतना बोलते रहने की भी कोई जरूरत न है, लेकिन फिर भी बोलना जरूरी है समझने के लिए। पहले x% की वृद्धि, किसी राशि में पहले x% की वृद्धि फिर पुनः x% की ही वृद्धि कर दी जाए तो उस राशि में कुल कितने % की वृद्धि। तो x प्लस x गुने x बट्टा 100 ये रहा। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो बोलेंगे x 2x और प्लस x गुने x स्क्वायर बट्टा 100%। लेकिन इससे हमें मतलब नहीं है, यहीं से फरिया लेना है। आगे किसी राशि में पहले x% की कमी फिर पुनः x% की कमी। पहले किसी राशि में x% की कमी फिर पुनः x% की कमी, तो उस राशि में कुल कितने % की कमी। तो -x और x गुने x, तो माइनस गुने माइनस प्लस, यानी प्लस x गुने x बट्टा 100%। अब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर हो गया -2x और प्लस x स्क्वायर बट्टा 100%। अब यहाँ माइनस को कॉमन लेंगे तो माइनस यहाँ पर 2x, यहाँ माइनस x स्क्वायर बट्टा 100%। इसी को लोग भाषा में लिखते हैं कि 2x माइनस x स्क्वायर बट्टा 100% कमी। अब बोलेंगे पूरा भाषा ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर सीधे आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा, किसी राशि में पहले x% की कमी फिर पुनः x% की कमी, तो कुल कमी बराबर 2x माइनस x स्क्वायर बट्टा 100%। काहे को याद रखना, इसलिए ये सब चीज से आपको काहे को लेना देना, ये सब चीज से आपको कोई लेना देना नहीं है। बस केवल हम कंडीशन दिखाने के लिए लिख रहे हैं, नहीं तो ये भी हमें लिखने की जरूरत नहीं है। आगे कहेगा किसी राशि में पहले x% की वृद्धि कर दी जाए फिर उसी राशि में पुनः x% की ही कमी कर दी जाए। अथवा लिखेगा किसी राशि में पहले x% की वृद्धि पुनः x% की कमी कर दी जाए, अथवा पहले x% की कमी कर दी जाए फिर पुनः उसमें x% की वृद्धि कर दी जाए। तो हमेशा कमी होता है प्यारे, वह कमी बराबर x स्क्वायर बट्टा 100%। जैसे हम इसको अब एक्सप्लेन करें या इसको, बात एक के आएगा, इसलिए हम इसी को पहले कर रहे हैं। आप किसी को भी एक्सप्लेन करिए, आपका आंसर वही आएगा। तो हम इसी के अनुसार लिख रहे हैं, पहले प्लस x फिर माइनस x फिर x गुने x, तो प्लस गुने माइनस तो माइनस, अब बट्टा 100।
तो अब पहले प्लस फिर माइनस या पहले माइनस फिर प्लस, फिर तो यहाँ वही आएगा, तो यहाँ पहले माइनस फिर प्लस, बात तो एक के है, तो ये खत्म हो जाता है। तो इसमें हम बोलते हैं कि एक्स स्क्वायर बट्टा 100%, ये माइनस में, माइनस का मतलब हमेशा कमी, यानी कभी भी पहले x% की वृद्धि फिर उतना ही परसेंट की कमी, या तो पहले x% की कमी फिर उतना ही परसेंट की वृद्धि, तो हमेशा कमी होगा और वह कमी बराबर, माइनस का मतलब कमी है, तो माइनस में जब भी आएगा इसका मतलब है कि वो कमी है, अगर प्लस में जब भी इसको सॉल्व करके आएगा तो वो वृद्धि है, अगर आंसर माइनस में आवे तो हमेशा कमी है। तो इसको डायरेक्ट पढ़ेंगे, हमेशा कमी, वह कमी एक्स स्क्वायर बट्टा 100%, इस तरह से। तो अब इस पॉइंट को आप याद रख सकते हैं भाषा के रूप में कि पहले x% की वृद्धि फिर x% की कमी, या पहले x% की कमी फिर x% की वृद्धि, तो हमेशा कमी ही होगा और वह कमी बराबर एक्स स्क्वायर बट्टा 100%, इस तरह से। तो प्यारे, एक ही चीज को इतना बार लिखते और बोलते रहने की जरूरत है, रियल में नहीं। तो अब यहाँ पर हम इतने चीज लिख दिए, लेकिन आपको इससे मतलब नहीं है, आपको केवल और केवल एक ही बात को ध्यान रखना है। वो बात कौन सी है भाई? तो ये है, भाषा कैसे ध्यान में रखिएगा, तो सीधा किसी राशि में पहले x% की वृद्धि कर दी जाए, पुनः उस राशि में y% की वृद्धि कर दी जाए, तो उस राशि में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो सीधा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बट्टा 100%। तो आपको ये बचपन से ही याद होगा, 9th क्लास में भी ये चीज किताब में नोट में लिखा रहता था एग्जाम्पल में, ये कोई नया चीज थोड़े ना है। तो आज कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आप बोलेंगे कि इसको ऐसे कैसे, केवल मॉडिफाई हम कर रहे हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी तो सब इसी से ये आया है, अब हम डिलीट कर रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। अब रहेगा किसी राशि में पहले लिखा रहेगा, किसी राशि में पहले 5% की वृद्धि कर दी जाए, पुनः उस राशि में 4% की वृद्धि कर दी जाए, तो उस राशि में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो प्यारे, पिछले वाला रूल से 5% का मतलब बिना लिखे हुए तीसरा नेत्र से आप देख सकते हैं, ऐसे लिखिएगा नहीं क्योंकि आपको तो पता है ही, 5% मतलब 1/20 और 4% का मतलब 1/25। तो अब बोलेंगे पहले था 20, वृद्धि हुआ 1 तो हो गया 21, पहले था 25, वृद्धि हुआ आपका 1 तो हो गया 26। अब जल्दी से ये पूर्व वाला और ये आ गया बाद वाला, अब इससे कै % की वृद्धि, तो सोचिएगा 2 से कटा 10 और 2 से कटा 13, तो 25 दहो 250 और हम बोलेंगे इधर तो 13, अब ये 21 या 63 के 3 बाकी 6, 21 का 21, 21 और 6 27। अब इससे कै % की वृद्धि, तो इसको रखिएगा नीचे और वृद्धि को रखिएगा ऊपर, तो इससे कितना ज्यादा है, तो आप बोलिएगा 23% में बदलना है तो 100 से गुना, तो आप बोलिएगा कि 0 से 0, 5 से 2 और 5 से 5, तो 23 दूनी 46/5। या तो आप काटने में मॉडिफाई कर दीजिए, तो ऐसे काटिए, काटने में अगर आप मॉडिफाई कर दें तो आप ऐसे काट सकते हैं, ये 100 है। आप बोलेंगे 25 4 ऐसे, तब नीचे 10 बच गया, 23 4 92, 23 4 92, एक अंक के बाद दशमलव, दशमलव के बाद 0 लिखने का अधिकार होता है, तो 9.20।
अब बताइए, इतना कैलकुलेट करते करते आपको ऐसा नहीं लगा कि काफी मजा आ गया? तो प्यारे, इतना कैलकुलेट, पहले तो तीसरा नेत्र से इसको देखेंगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा, फिर ऐसा दिखाई देगा, फिर ऐसे ऐसे करते करते वैसे वैसे समय खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर जब ये डिजिट ऐसा आ गया तो ये कैलकुलेटिव है और आप परेशान हो जाएंगे, इसलिए ऐसे कतई नहीं करेंगे। अब ऐसा चीज रहे तो अब सीधे आप सीखे थे कि पहले x% की वृद्धि, फिर y% की वृद्धि, तो कुल वृद्धि x + y + x गुने y बट्टा 100%। अब आप सीधा ऐसे लिखेंगे, पहले 5 + 4, अब 5 गुने 4 अब बट्टा 100। अब आप बड़ा अच्छा से बोलिएगा, 5 × 4 = 20, अब 2 अंक के बाद दशमलव, अब प्लस 5 × 4 = 9। तो अब आप बोलेंगे कि सीधे 9.20%। अब आप इतना भी बच्चे की तरह ऐसे लिखते नहीं रहिएगा, ऐसे करके। ये छोटा सा बच्चा ऐसे लिखता है। देखिए, आप फटाफट कैसे बोलिएगा, समझिए। जब भी कैलकुलेट होता है तो राइट टू लेफ्ट ही चला जाता है प्यारे, इसलिए अब इतना बच्चे की तरह नहीं लिखिएगा। इसी को मॉडिफाई स्टाइल में बोलिए, बड़ा जल्दी होने लगेगा। अब देखिए जल्दी से कैसे बोलते हैं। जब भी कैलकुलेट करते हैं तो आप कॉपी पर हमेशा राइट टू लेफ्ट ही चलते हैं। कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जो लेफ्ट टू राइट चलते हैं, भारी गधा है। कैलकुलेट करेंगे तो हमेशा परेशानी ही होगा। आप रोड पर साइकिल चलाते हैं, लेफ्ट में चलने के बजाय राइट में चलते हैं, भगवान भरोसे बच जाते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा इत्तेफाक नहीं होता, कभी कभी गोड़ हाथ टूट जाता है। तो आप जरा ध्यान दीजिएगा, हमेशा राइट टू लेफ्ट चलते हैं। अब चलिएगा कैसे, तो ध्यान दीजिएगा। आपको तो ये बहुत अच्छे से माइंड में मालूम है कि ये होता है। तो सीधे x गुने y मतलब 4 × 5 = 20 बट्टा 100 के लिए 2 अंक के बाद दशमलव हमेशा होगा ही। बोलिएगा 4 × 5 = 20 बट्टा 100 के लिए सीधा 2 अंक के बाद दशमलव, फिर बोलेंगे 5 × 4 = 9। डायरेक्ट ऐसे बोल लीजिएगा। तो एकदम फटाफट बोलना है। अगर कहेगा पहले 13% की वृद्धि, फिर पुनः 3% की वृद्धि, तो उस राशि में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि? तो सीधे बोलेंगे 33 × 2 अंक के बाद दशमलव, 13 × 3 = 16, तो 16.39% की वृद्धि। अब फ्रैक्शन से करते तो इसको आप लिखते 13/100, इधर बोलिए 3/100। अब यहाँ पर इसको बढ़ाएंगे, पहले से था 100 अब हो गया 113। बोलिएगा पहले से था 100 अब हो गया 103। अब कैलकुलेट करेंगे तो काफी मजा ला देगा। अब ऐसे मजा लाते मत रहिएगा। अब आप सीख गए तो जल्दी से कर दीजिएगा। कहेगा पहले 17% की वृद्धि, फिर पुनः 6% की वृद्धि, तो उस राशि में कुल कितने % की वृद्धि? 17 छक 2 तल से 102। तो अब 102 हासिल के रूप में 1 रखिएगा, क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव हासिल 1। फिर 17 + 6 23 और हासिल 1 24। तो डायरेक्ट इतना % बोल देंगे प्यारे। कहिएगा कि सर प्लस माइनस भी रहे तो कोई बात नहीं। कहेगा पहले किसी राशि में पहले 6% की वृद्धि कर दी जाए, पुनः उस राशि में 7% की कमी कर दी जाए। तो अब डायरेक्ट तीसरा नेत्र से रूल दिखाई दे रहा है x गुने y, तो 7 छक 42। अब ध्यान देंगे 2 अंक के बाद दशमलव, लेकिन मामला यहाँ पर सेट करना है, ध्यान दीजिएगा। 7 छक 42, 2 अंक के बाद दशमलव, काम तो हो गया।
अब यहां ध्यान दीजिए, प्लस माइनस ये माइनस है तो लिख के कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब बोलेंगे प्लस 6 और माइनस 7, यानी x प्लस वाई की जगह प्लस 6 और माइनस 7, यानी हम बोलेंगे -1। तो आप बोलेंगे -1 और माइनस 0.42, यानी -1.42। डायरेक्ट ऐसे ऐसे बोलेंगे। चलिए, किसी राशि में पहले 7% की कमी कर दी जाए, फिर पुनः उस राशि में 8% की वृद्धि कर दी जाए, तो उस राशि में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगा? तो सीधे 8 × 56। अब सीधा बोलेंगे 2 अंकों के बाद दशमलव तो होगा ही बट्टा 100 के लिए, प्लस गुने माइनस माइनस। अब बोले -7 प्लस 8 का मतलब हो गया प्यारे +1। अब कैलकुलेट करेंगे तो +1 माइनस 0.56, तो इसको 100 पढ़ेंगे ना, तो अब यहाँ पर 1 में से 0.56 घटेगा तो प्लस में आएगा और 0.44 आएगा, तो सीधा आपका आंसर हो गया इतना %। तो इस तरह से फटाफट कर दीजिएगा। कहेगा पहले 3% की कमी, फिर कहेगा 13% की कमी, तो आप बोलिएगा 13×3 = 39। 13×3 = 2 अंक के बाद दशमलव, काम खत्म। माइनस गुने माइनस ये रहा प्लस। आप बोलिए -13 और -3 यानी हो गया -16। तो अब आप बोलेंगे इतना %, तो -16 + 39, इसका मतलब हो गया -15 .। अगर ये 40 रहता तो इधर 60, लेकिन 40 से 1 कम है तो उधर 60 से 1 ज्यादा होगा, यानी -15.61%। इस तरह से फटाफट आप लिख सकेंगे। अगर कहेगा किसी राशि में पहले 7% की वृद्धि, फिर पुनः 7% की वृद्धि, तो सीधा 7 × 49, 2 अंक के बाद दशमलव, वृद्धि है तो प्लस में रह गया, फिर 7 × 7 = 14, तो सीधा हो गया 14.49%। सीधा डायरेक्ट इस तरह से बोल लीजिएगा। तो अब आप सीख गए कि कैलकुलेट कैसे करते हैं। जब आप सीख गए तो आप डायरेक्ट अब यहाँ पर क्वेश्चन बनाना शुरू करिए। तो अब क्वेश्चन बनाएंगे तो पूछ रहा है कि किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो दोनों बार वृद्धि है तो 20 × 10 यानी 20 दहों को 200, 2 अंक के बाद दशमलव हासिल है प्यारे 2। अब आप बोलेंगे 20 × 10 = 2 32, तो सीधा बोलेंगे प्यारे 32%। अब बच्चे की तरह नहीं बोलिएगा। अच्छा 10% 1/10, पहले था 10 अब हो गया 11। अब 20% मतलब 1/5, पहले था 5, वृद्धि हुआ 1 तो हो गया 6। आई तोरी के, ऐसे करने की जरूरत नहीं है। अब बोलेंगे 25, इधर बोलेंगे 33, तो कै % की वृद्धि? तो अब बोलेंगे 25 को नीचे, वृद्धि को ऊपर, प्रतिशत में बदलना है 100 से, या डायरेक्ट बोलिए 1/25 का मतलब 4%, 8 गुना है तो 8 × 4 = 32%। अब इतना कुछ करते रहने की जरूरत नहीं है, इस तरह से फटाफट आप कर सकेंगे। अब आप सीख गए तो कोई दिक्कत नहीं है, अब जल्दी जल्दी आप कर सकेंगे। अब जल्दी से ये तो सब वृद्धि वाला है। यहाँ पर वही पहले वाला रूल लगाना आसान है क्योंकि दशमलव के रूप में आ गया फ्रैक्शन में। यहाँ भी पहले वाला रूल लगाएंगे क्योंकि अब x गुना y करेंगे तो फिर ये काफी मजा न ला देगा। पहले पूर्णांक तोड़िएगा,
अब इसको लिखेंगे 13 तो पूछ रहा है कि किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो दोनों बार वृद्धि है तो 20 गुने 10 यानी 20 दहों को 200, 2 अंक के बाद दशमलव हासिल है प्यारे 2। अब आप बोलेंगे 20 10 30 और हासिल 2 32, तो सीधा बोलेंगे प्यारे 32%। अब बच्चे की तरह नहीं बोलिएगा। अच्छा 10% 1/10, पहले था 10 अब हो गया 11। अब 20% मतलब 1/5, पहले था 5 वृद्धि हुआ 1 तो हो गया 6। आई तोड़ी के ऐसे करने की जरूरत नहीं है। अब बोलेंगे 25, इधर बोलेंगे 33, तो कै % की वृद्धि। तो अब बोलेंगे 25 को नीचे वृद्धि को ऊपर प्रतिशत में बदलना है 100 से, या डायरेक्ट बोलिए 1/25 का मतलब 4%, 8 गुना है तो 8 चौ 32%। अब इतना कुछ करते रहने की जरूरत नहीं है, इस तरह से फटाफट आप कर सकेंगे। अब आप सीख गए तो कोई दिक्कत नहीं है, अब जल्दी जल्दी आप कर सकेंगे। अब जल्दी से ये तो सब वृद्धि वाला है। यहाँ पर वही पहले वाला रूल लगाना आसान है क्योंकि दशमलव के रूप में आ गया, फ्रैक्शन में। यहाँ भी पहले वाला रूल लगाएंगे क्योंकि अब x गुना y करेंगे तो फिर ये काफी मजा न ला देगा। पहले पूर्णांक तोड़िएगा। अब इसको लिखेंगे 1391 900/13। इधर लिखेंगे 8 तिया 24 1 25/3। तो इसको आप लिखेंगे 100/13% और इसको लिखेंगे 8 तिया 24 1 25/3%। सॉरी 25 और बट्टा 3%। अब आप खुद सोच सकते हैं कि ये रूल लगाएंगे तो 100 गुना 25 यानी 2500, अब फिर 13 तिया 39, अब फिर ये बट्टा में 100। अब ऐसे करेंगे तो ना लाख नाक रगड़ते रहिए, समय से पहले तो छोड़िए और समय पर तो छोड़िए, समय के बाद भी माथा दर्द होगा। और ये 2 गो का किए, फिर तीसरा का करेंगे तो 2 गो के बदले 1 गो, फिर ये जो एक आएगा फिर ये दोनों को करिएगा तो काफी मजा ला देवेगा। इसलिए ऐसे ऐसे नहीं करेंगे, कैसे कैसे करेंगे, जो आप सीख लिए थे वैसे वैसे करेंगे। तो अब दोनों तरीका आपको मालूम हो गया, अब जल्दी से आपको करना है। तो अब ये सब क्वेश्चन सारा आपको कर लेना है फटाफट घर पे, और ये कहानी खत्म हो गया। अब इसको करके आना है आपको। अब ये क्वेश्चन है, अब जल्दी से सॉल्व करना है। तो कह रहा है 100 रुपया की एक वस्तु, ये निश्चित राशि है। 100 रुपया की एक वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दी जाती है, तत्पश्चात 10% बढ़ा दी जाती है, तदनुसार कुल कितने रुपया की वृद्धि हो जाती है, कितने रुपया का वृद्धि हो जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, तो 10 है तो 10 गुने 10 यानी 100, 2 अंक के बाद दशमलव हासिल 1। अब बोलेंगे 10 10 20 1 21, वृद्धि निकालना है तो 21 से गुना, तो 21%। 21% वृद्धि का मतलब होता है कि मूल्यमान है 100, वृद्धि है 21, तब मूल्यमान का तुलना मूल्यमान से वृद्धि निकालना है तो वृद्धि से गुना, तो सीधे बोलेंगे आपका आंसर है 21। तो आपका आंसर हो गया 21 रुपया। नहीं समझे मेरा बात?
21% वृद्धि निकल गया। किसका 21% वृद्धि? मूल्यमान का, यानी मूल्यमान होगा 100, तब वृद्धि होगा 21, तो वृद्धि के बाद का मान तो 121। तब जो पूछेगा उसके अनुसार रेशियो आप मन में सोचिएगा। तो यहाँ मूल्यमान है 100, वृद्धि है 21, वृद्धि के बाद का मान तो 121। तो ये पहले वाला का तुलना पहले वाला से, वृद्धि पूछ रहा है तो 21 से, वृद्धि के बाद का मान तो 121 से गुना। तो जो पूछेगा उसके अनुसार गुना करेंगे। तो हम बोले कि 21% वृद्धि का मतलब मूल्यमान 100, वृद्धि 21, हो कितना गया? तो बोलेंगे 121। तो मूल्यमान का तुलना मूल्यमान से, वृद्धि पूछा 21 से, वृद्धि के बाद का पूछता तो 121 से गुना। तो ऐसे करके डायरेक्ट ही आपको तुलना करना है, बच्चे की तरह लिखते नहीं रहना है। सीधे हम मूल्यमान का तुलना मूल्यमान से परसेंट में तो 100 ही होगा। केवल कुल वृद्धि पूछ रहा था, सीधे बोलेंगे 10 का स्क्वायर 100, 2 अंक के बाद दशमलव, 10 10 20 और हासिल 21। इससे ये खत्म, तो आपका आंसर हो गया 21। इस तरह से जल्दी से करेंगे। अगर रेशियो लिखेंगे तो 10% का मतलब होता है, ये तीसरा नेत्र से दिखाई देना चाहिए 1/10। पहले से 10, वृद्धि हुआ 1 तो हो गया 11, तब पहले से था 10 हो गया 11, फिर दूसरा में पहले से था 10 फिर हो गया 11। अब ये आपका रेशियो हो गया इधर 100, तो वृद्धि के बाद 121। वहां कह रहा पहले 100 था, 100 का तुलना इस 100 से, पूछ रहा है कुल वृद्धि कितने रुपया का, तो 100 से 121 हो गया। तो ये बढ़ा कितना? तो आप बोलेंगे 21 बढ़ा, तो आप 21 से गुना, 100 से 100 कैंसिल, तो प्यारे आपका आंसर हो गया 21। तो जो जहां पर जैसे आपको सुविधा नजर आए वैसे ही करिएगा। अब इसी में कहता कि पहले 3% की वृद्धि, अब फिर 7% की वृद्धि। तो अब सोचिए, इसको फ्रैक्शन में बदल के लिखते तो माथा के दर्द ही था ना। अब ऐसे डायरेक्ट लिखना आसान है, लेकिन इसमें आपको डायरेक्ट भी वैसा ही कुछ दिखा और रेशियो से भी वैसा ही कुछ दिखा। तो आपको ये डिसाइड करना है कि कब फ्रैक्शन के रूप में करना है और कब डायरेक्ट ही करना है। तो जैसा डिजिट दिखेगा उस डिजिट के अनुसार आप सोचेंगे कि कौन सा रूल अप्लाई करना है। और ये होगा कैसे? तो जब आप क्वेश्चन सभी तरह का बना लीजिएगा तो आपको खुद से आइडिया हो जाएगा कि कब कौन अप्लाई करना है। लेकिन हम तो सारे चीज को बता दिए कि कब कौन रूल अप्लाई करना है। अब यहाँ फ्रैक्शन में छोटा डिजिट है, लेकिन अब ये फ्रैक्शन में डिजिट बड़ा हो जाएगा, 3/100 इधर 7/100, तो दिक्कत वाली बात है। तो जब दिक्कत वाली रहे तो डायरेक्ट ही रूल अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर डायरेक्ट में सीधे 7 तिया 21, 2 अंक के बाद दशमलव और 7 3 10, बस सीधा हो गया। यानी मूल्यमान है 100, तो वृद्धि है 10.21, तो वृद्धि के बाद का रेशियो होता है 110.21। अब जो भी पूछेगा उसके अनुसार। अब ये भी लिखने की चीज थोड़े ना है, आप डायरेक्ट सीधा निकाल दिए कि 7 तिया 21, 2 अंक के बाद दशमलव 7 3 10, इतना % वृद्धि। तो डायरेक्ट इतना से आपका दिमाग में घंटी बज रहा होगा कि मूल्यमान है 100, वृद्धि है 10.21, तो वृद्धि के मान बाद का मान हो गया 110.21। अब आप जो दिया रहेगा उसका तुलना उससे निकालना, उसको गुना, बस। आई पूरा परसेंटेज का एक ही PDF बना दीजिए। एक PDF बनाने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि PDF गायब हो जाए, इसलिए ज्यादा अभी माथा पेची नहीं करिए। अब ऐप है कि सर्वर चेंज हुआ है, पहले अब आपका स्पीड, क्वालिटी ये सब बढ़ा देते हैं। आप जब क्वेश्चन पूछते हैं तो अब वहां पर आपका फोटो दिखना चाहिए। आप कैमरा ऑन रखेंगे तो आप डायरेक्ट फेस टू फेस पूछ पाएंगे। अब वो सब थोड़ा सा ऑप्शन उसमें ला देते हैं, तो कौन पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, जरा हम भी आपका चेहरा देख पाएंगे कि आप किस तरह से पढ़ रहे हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो बोलेंगे एक बार कैमरा का जरा सेंटर घुमाएंगे, आप कॉपी कलम लेकर बैठे हैं कि ऐसे ही बैठे हैं। आपको अब सुधरवा दे रहे हैं भाई।
बड़ी आप लोग बेइज्जती कर दिए। चलिए ठीक है, आज भर इतना ही, आप बना लीजिएगा। अगला क्लास में हम लोग सीखेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। तो ये तो खैर बन जाएगा, एगो दूगो बचेगा उसको बता देंगे, फिर प्रॉब्लम ऑफ बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, उसके बाद फिर परसेंटेज खत्म, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर एसआई, फिर सीआई। उसमें थोड़ा स्पीड में करेंगे क्योंकि परसेंटेज में काम होता है सिखाना। आप सीख गए, परसेंटेज से खेलने के लिए आ गया, तो अब उसमें है रगड़ना, आग आंधी तूफान एक बार में ला देना, काहे ना एक के दिन में एक चैप्टर खत्म हो जाए, तो उसके अनुसार स्पीड बढ़ा देंगे। तो चलिए आज भर इतना ही।